इनफैक्ट आप वेबसाइट अगर खोल के देखते भी हो तो यू विल सी कि जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह डाल रखे हैं वो बच्चों के स्टॉक फोटोज़ लगा रखे हैं टेस्टिमोनियल्स पे। जीडीपी जो है वो पाकिस्तान से कम है। जो ये कंट्री है इसका 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। जिन लोगों का काम इनिशियली नीट की प्रिपरेशन कराने का काम जो है, कम से कम ऐसी चीज़ तो ना रिकमेंड करें या ऐसी इन्फॉर्मेशन तो ना दें जो कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्लियर कट फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। Anyways, so today we are going to talk about the best country for MBBS abroad. In fact, ये कंट्री जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो एम्स का करिकुलम फॉलो करती है एंड काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं इनफैक्ट जो कि इस कंट्री को, इन यूनिवर्सिटीज़ को आज के टाइम पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आपस में खुद ही बैठ के पॉडकास्ट बना देते हैं और खुद ही सारे क्वेश्चंस बोल के और खुद ही उनके आंसर्स दे देते हैं। So do make sure that you watch this video till the end. Also do let me know in the comment section कि अगर आपने MBBS अब्रॉड के बारे में सर्च किया हो या रिसर्च की हो एंड आपको भी ये ऑप्शन जो है किसी कंसल्टेंट ने या किसी एजेंसी ने, किसी कंपनी ने सजेस्ट किया है या नहीं। And also do share this with your friends so that they can also avoid getting in these kind of scams or situations, you can say. If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have studied from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024, and along the way I helped hundreds of students get admission into their dream universities. So do consider subscribing to the channel and let's get started with today's video. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कोई भी स्टूडेंट देखता है या किसी भी स्टूडेंट को देखनी चाहिए इफ़ यू आर एन इंडियन एंड यू वांट टू स्टडी MBBS अब्रॉड, दैट इज़ कि क्या वो यूनिवर्सिटी या क्या वो कंट्री NMC की जो 2021 की गाइडलाइंस है उनको फुलफ़िल करता है या नहीं। तो 5 मेजर पॉइंट हैं: आपका ड्यूरेशन, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइसेंस टू गेट प्रैक्टिस योर you have to do it like from the same university from the same country and आपको internship वहाँ पे करने को मिल रही है नहीं। तो most of the जो universities हैं या countries हैं, especially अगर कोई private institute है तो वो इनके लिए ये चीज़ें possible है fulfill करना। and in this case also आपका तिमोर लेस्टे जो है वो आपको फुलफ़िल, इसकी ये गाइडलाइंस को फुलफ़िल करना इनके लिए इट इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो छोटा सा नेशन है, अपने हिसाब से रूल्स फटाफट चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड जो यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट की जा रही हैं दे आर ऑल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सो दे कैन मोल्ड थिंग्स अकॉर्डिंगली बेसिकली। वो इट इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट टू फुलफ़िल। तो हाँ, ये जो NMC वाली गाइडलाइंस है उसको तो फुलफ़िल वो कर देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके बाद और भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आ जाती हैं जहाँ पे जो पिक्चर है वो टोटली चेंज हो जाती है बेसिकली। तो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ बीइंग मेडिकल ग्रेजुएट माई सेल्फ, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर यूनिवर्सिटी, योर डिग्री बीइंग रिकग्नाइज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एटलीस्ट इन मेजर कंट्रीज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि WHO WDMS लिस्ट में है नहीं है यूनिवर्सिटी, ECFMG रिकग्नाइज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। बिकॉज लेट्स से जस्ट इन केस इन फ्यूचर आप सोचते हो मुझे इंडिया के अलावा कहीं और किसी और कंट्री में जाके सेटल होना है या किसी और कंट्री में जाने का आपका मन बन जाता है, तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन तो होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, ऐसी किसी कंट्री में चले जाते हो जहाँ की डिग्री कहीं पर रिकग्नाइज ही नहीं है या एटलीस्ट मेजर जो कंट्रीज हों उनमें रिकग्नाइज नहीं है, तो क्या पॉइंट रह जाएगा। आप ऐसी डिग्री, ऐसी ग्रेजुएशन, ऐसे करियर पाथ का क्या करोगे जो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री तक ही लिमिट कर देता है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड चॉइस इन माय ओपिनियन कि आप लिमिट हो जाओ उस चीज़ की वजह से। एंड द सिचुएशन रिगार्डिंग दिस विद तिमोर लेस्टे इज़ वेरी डायर। वी डोंट रियली नो कहाँ पे रिकग्निशन है, कहाँ पे नहीं है, बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड जो प्रोग्राम है वो उसका कोई रिकग्निशन, कोई अफिलिएशन कुछ भी नहीं है बेसिकली। आई नो एम्स का करिकुलम फॉलो किया जाएगा, वो वाली बातें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल में अभी आगे बात करूँगा। बट लेट्स सी कि थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आई हैव एक्चुअली मेड मल्टीपल टाइम्स लाइक डिटेल्ड वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू विल नो बाई योर सेल्फ कि इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि अपने मन से बना के बोल रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल पॉइंट्स एंड चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड बेसिकली। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोई भी देखता है, दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी।
तो अफोर्डेबिलिटी में हाँ, ये मिड रेंज वाली जो बजट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे रशिया जैसे कंट्री की जो मिड रेंज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको उस रेंज में आ जाता है उस यूनिवर्सिटी का जो बजट है। बट अगेन यहाँ पे भी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जो ये कंट्री है इट इज़ अ आइलैंड कंट्री, तो काफ़ी रिमोट है। वहाँ पे चीज़ें जितना भी सब कुछ जो भी सामान आप यूज़ करने वाले हो, जो भी चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग इज़ बीइंग इम्पोर्टेड। उनका अपना खुद का किसी भी चीज़ का कोई प्रोडक्शन है ही नहीं अदर देन अ फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज। तो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं। तो ओवरऑल जो है बजट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ अगर आप अपने पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस को भी काउंट कर लोगे तो। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी लैंग्वेज क्या है वहाँ पे। ऑफ कोर्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, वो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाता है। बट ओवरऑल लोकल लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज को लेके भी यहाँ के लिए कुछ वही पर्टिकुलर जो पॉडकास्ट वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इंग्लिश बोलती है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो मुझे आप ये कोई ऑफिशियल किसी भी रेप्यूटेबल सर्वे का दिखा दो जहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि तिमोर लेस्टे की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलती है। इनफैक्ट एक ओवरऑल जनरल जो आइडिया है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें से अराउंड लेस देन 2% पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश जानती है या बोलती है। इस चीज़ को लेके भी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, मतलब जिन लोगों का काम इनिशियली ये था कि जो मतलब नीट की प्रिपरेशन कराने का काम जो है, जो उनका कोर चीज़ थी कि उनको बच्चों को हेल्प करना चाहिए टू स्टे मोटिवेटेड टू ट्राई टू स्कोर वेल इन द नीट एग्ज़ाम, वो लोग और दूसरे चीज़ों में घुस के, और वो ठीक है चलो कंपनियाँ कुछ भी कर सकते हैं, बट मतलब कम से कम ऐसी चीज़ तो ना रिकमेंड करें या ऐसी इन्फॉर्मेशन तो ना दें जो कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्लियर कट फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आप कोई भी अगर नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लोगे, बहुत ज़्यादा डीप सर्वेज वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, तो यू विल नो योरसेल्फ कि जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे टेटुन और मुंबई ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड लेस देन 2% पॉपुलेशन जो है उसको इंग्लिश आती है। दे डोंट स्पीक इंग्लिश। नाउ द इशू विद दिस इज़ कि ऑफकोर्स रशिया जैसे कंट्रीज़ में भी लोग नहीं बोलते हैं इंग्लिश, वहाँ पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन को इंग्लिश आती है रशिया में। बट इंडियन बच्चे फिर भी रशिया जाते हैं, रशिया में पढ़ते हैं, डिग्री लेके आते हैं, इंडिया में आके एफएमजी भी निकालते हैं, आने वाले टाइम में अब नेक्स्ट भी निकालेंगे। द डिफरेंस इज़ कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ का एक सेट करिकुलम है, प्रॉपर उनका एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है। तो वहाँ पे आपको जो रशियन लैंग्वेज है वो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स फर्स्ट क्लास इनफैक्ट आपकी रशियन लैंग्वेज की लगती है मोस्ट ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटीज़ में आप जब जाते हो। तो सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आपका कोई सेट करिकुलम अभी तक आउट है ही नहीं, पता ही नहीं है कि क्या वहाँ की लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी, हाउ यू विल बी एबल टू डू पेशेंट इंटरेक्शन कैसे करोगे जब वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो क्या बोलोगे, इशारों में बात करोगे क्या वहाँ पे। सो वी डोंट रियली नो। इसके बाद ट्रैवल की भी बात कर लेते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे जो ट्रैवल है अगर आप नॉर्मली गूगल सर्च भी कर लोगे या फिर कोई भी आप ट्रैवल फ्लाइट वाले प्लेटफॉर्म्स आप चेकआउट करोगे, तो दिल्ली टू जो दिल्ली ऐसे दिल्ली बोलते हैं शायद उसको, उसकी जो कैपिटल है वहाँ की अगर आप फ़्लाइट देखते हो तो मिनिमम आपको 24 आवर्स का जो है ड्यूरेशन मिलेगा, उससे कम टाइम स्पेन की कोई भी फ़्लाइट नहीं है विद मल्टीपल लेवर्स, मतलब 3 से 4 डिफरेंट स्टॉप्स होंगे अलग अलग, और जो प्राइसेस हैं वो 90,000 से 1 लाख प्लस ही जा रहा है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, इससे सस्ती आपको टिकट नहीं मिलने वाली। तो मल्टीपल लेवर्स के साथ जाओगे, इतना लंबा ट्रैवल टाइम होने वाला है, एंड सिंस दैट इज़ अ आइलैंड कंट्री, तो और वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है, इफ़ यू विल लुक एट दैट एरिया पर्टिकुलरली जोग्राफिकली, तो काफ़ी सुनामी और हरिकेन और इस टाइप वाला मतलब एक्टिवली मतलब वो सब चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं, तो वो वाला भी एरिया है। तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक ट्रैवल इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली। ये सब तो सारी एक्स्ट्रा बातें होंगी। इसके अलावा एक जो मेन कोर इम्पोर्टेंट जो थिंग है, इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कोई भी देखता है, दैट इज़ की एजुकेशन क्वालिटी क्या है। क्या आपको आर यू लाइक एबल टू स्टडी वेल, क्या आपको फैकल्टी अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है या नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे ये जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं कि एम्स करिकुलम, एम्स करिकुलम, एम्स करिकुलम। भाई एम्स करिकुलम क्या है? कहीं उनने उनकी गवर्नमेंट का कोई लेटर है या कुछ गवर्नमेंट लेके दे रही है, लिख के दे रही है कि ये हमारा करिकुलम है, या यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके दे रही है। काफ़ी सारे इस तरह की बातें भी बोली जा रही थी।
या बोली जा रही है इनफैक्ट कि क्यूबा वगैरह से फैकल्टी आती है, इंडिया से फैकल्टी आती है। आप एक बार जो यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट की जा रही हैं उनकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको खोल के देखो। फैकल्टी का सेक्शन होता है, फैकल्टी के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे खोलोगे तो वो वेबसाइट एक्चुअली में प्रॉपर बनी ही नहीं हुई है। उसमें फैकल्टी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन डिपार्टमेंट का कौन एचओडी है, कौन टीचर, कुछ नहीं है। नॉर्मल एक बच्चों जैसी वेबसाइट जो होती है वैसी वेबसाइट बना रखी है। वो लग रहा है कि ऐसे बस मतलब बना दी है बनाने के लिए कि हाँ चलो कुछ तो दिखाना पड़ेगा हमें वेबसाइट के नाम पे। उसमें कोई डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। आप कोई भी रशियन यूनिवर्सिटी उठा के देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडीज़ के नाम होंगे, उनकी ईमेल आईडीज़ होंगे, उनके फ़ोन नंबर्स होंगे, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ मेंशन। प्रॉपर एक सिस्टम होता है, एक यूनिवर्सिटी है वो, ऐसे नहीं है टाइम पास की हाँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। इनफैक्ट आप वेबसाइट अगर खोल के देखते भी हो तो यू विल सी कि जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह डाल रखे हैं वो बच्चों के वो डाल रखे हैं उनने, स्टॉक फ़ोटोज़ लगा रखे हैं टेस्टिमोनियल्स पे। तो यू कैन नो फॉर योर सेल्फ कि अब इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं, सो क्या इज़ इट अ वाइज डिसीजन टू गो टू सच ए यूनिवर्सिटी। एट लास्ट आई ऑलवेज से दिस टू एनी स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स, जब भी मेरी बात होती है एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ कि अगर आप खुद सोचो, इतना पैसा लगाओगे, आप इतना टाइम लगाओगे, 6 साल घर से दूर रहने वाले हो, ठीक है, कम से कम ऐसे किसी कंट्री में जाओ जो कंट्री एटलीस्ट इंडिया से बेटर हो या फिर इंडिया से एटलीस्ट इंडिया की सेम लेवल का हो। ऐसे कंट्री में जाने का कोई सेंस नहीं बनता जो कि इंडिया से भी कम हो। जो ये कंट्री है इसका 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, नेशनल पॉवर्टी लाइन जो उनकी खुद की वो है इंडिकेशन उसके हिसाब से, ठीक है। जीडीपी जो है वो पाकिस्तान से कम है, जीडीपी पर कैपिटा। इनफैक्ट प्रॉपर कंट्री की जीडीपी तो मैं बोल ही नहीं रहा, वो तो चलो ठीक है, छोटा कंट्री है, कम जीडीपी हो सकती है, बट मैं पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ। वो दैट इज़ रिलेटिवली लाइक मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ कि कितना वेल्थी है कंट्री। एक्चुअली फ्यू ईयर्स वो इसी तरह के प्रमोशंस, इसी तरह की बातें बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, इसी तरह की बातें करने की कोशिश की थी for some like Caribbean island countries and their universities। वहाँ पे भी ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई थी। उसमें से आधे यूनिवर्सिटीज़ के जो ओनर्स हैं या फाउंडर्स हैं वो सब लोग या तो जेल में हैं या वो गायब हो चुके हैं। उनमें से यूनिवर्सिटीज़ में आधे अभी बच्चे कोई जा रहा है या नहीं जा रहा, कोई आइडिया नहीं उन यूनिवर्सिटीज़ का आज के टाइम पे कहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ बंद भी हो चुकी हैं। सो या यू हैव टू मेक अ डिसीजन केयरफुली। सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ डिसीजन ऑफ अ लाइफ टाइम। आपका सारा करियर, सारा लाइफ, आगे सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आप किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन्स इन 2024 तो अभी भी रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स ओपन हैं। वाई रशिया? बिकॉज रशिया इज़ द सिंगल मोस्ट बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। 25-30 सालों से वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, एवरी ईयर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ MBBS के लिए रशिया जाते हैं। तो उसके पीछे कोई रीज़न है। इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड एस्टेब्लिश्ड कंट्री। वहाँ से आप डिग्री लेके आराम से इजीली आके अपने यहाँ की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस लेके एंड यू कैन वर्क एंड प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर in India as well as in other countries also. So yeah, if you need any help regarding admissions or if you want to know in detail कि किस यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन ओपन है, feel free to get in touch with us। जितनी भी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे भी अवेलेबल है एंड यू कैन फाइंड देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। And do also hit the like button as well. It really helps us and keep us motivated in making such kind of videos.